रात का पहला पहर था। आसमान गहरा सिया जैसे किसी ने नीलगों चादर तनी हो। जमीन पर सन्नाटा छाया था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, मगर इसी खामोशी के बीच एक चीख सुनाई दी, एक औरत की खौफजदा आवाज। गांव के लोग भागते हुए इस तरफ गए। वहां आसमान से कुछ गिरा था, मगर वो पत्थर नहीं था, ना लोहा ना आग। वो किसी अजीब मादुई से बना हुआ था, जिससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो चीज सर्द थी, मगर चंद लम्हों बाद वही हाथ जलने लगा जैसे बर्फ के अंदर से आग निकल आई हो। अगली सुबह साइंसदान आए, नमूने लिए, मगर वो मादुआ चंद घंटों बाद गायब हो गया। हुआ में तहलील हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। ये वाकया हिंदुस्तान के एक दूर उफ्तादा गांव का नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई है। कुछ चीजें आसमान से गिरती हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। कभी खून, कभी मछलियां, कभी अजीब झील जैसा मादुआ, और कभी चमकते पत्थर जो रात भर आसमान को रोशन रखते हैं। खून की बारिश, वो दिन जब आसमान रो पड़ा। ये 2001 का साल था। भारत की रियासत केरला में लोग हैरान रह गए। आसमान से पानी नहीं, बल्कि सुर्ख खून जैसा माए बरसने लगा। जमीन पर सुर्ख धब्बे, कपड़े रंगीन, और गांव के कुनवे सुर्ख पानी से भर गए। लोगों ने समझा शायद ये किसी आफत का इशारा है, किसी गुनाह की सजा। लेकिन जब साइंसदान आए तो वो भी हैरान रह गए। माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें ऐसे जर्रात मिले जो किसी जानदार के खलियों जैसे थे, मगर उनमें डीएनए नहीं था। साइंस ने कहा, यह जमीन के बैक्टीरिया नहीं। कुछ ने कहा शायद आसमानी मखलूक के खलिये जमीन पर गिरे। कुछ ने कहा यह किसी दूसरे सैयारे से आने वाला जरासीमी तूफान है। और कुछ ने कहा यह जमीन की नहीं, किसी और दुनिया की बारिश थी। मछलियों की बारिश, वो शहर जहां आसमान ने रोजी बरसाई। अब बात करते हैं हवंडवरास के एक शहर योरो की, जहां लोग हर साल एक अजीब मंजर देखते हैं। बादल गरजते हैं, हवा तेज चलती है, और फिर आसमान से मछलियां बरसने लगती हैं। जी हां, मछलियां जमीन पर फिसलती, लोगों के घरों के बाहर ढेर बुनती, और लोग बाल्टियों में भर भर के उन्हें जमा करते हैं। यह वाकया एक साल नहीं, बल्कि 150 साल से जारी है। साइंस कहती है कि यह शायद पानी के बगुलों में समंदर से मछलियां उठकर आती हों। मगर हैरत की बात यह है कि यह शहर समंदर से 140 किलोमीटर दूर है। ना वहां कोई दरिया, ना झील। फिर ये मछलियां कहां से आती हैं? लोग इसे खुदा की नेमत ही मानते हैं, मगर कुछ पुराने रिकॉर्ड कहते हैं मछलियां गिरने से पहले आसमान पर एक अजीब रोशनी देखी जाती है। एक चमक, एक गरज, जैसे कोई गैबी दरवाजा खिलता हो और उसमें से जिंदगी बरसती हो। जेली की बारिश, आसमान से गिरी चिपचिप मौत। 1796 स्कॉटलैंड। एक किसान ने देखा कि इसके खेतों में कुछ अजीब सा मादुआ गिरा है, चमकता हुआ, शफाफ और छूने पर चिपकने वाला। जब उसने इसे छुआ, वो उंगलियों से चिमट गया, और चंद मिनट बाद उसके हाथों पर छाले बन गए। यही मादुआ बाद में स्टार जेली ऊ कहलाया। कुछ ने कहा यह ऊ गिरने वाले सितारों ऊ का पिघला हुआ हिस्सा है। कुछ ने कहा यह मरे हुए मेंढकों, परिंदों के जिस्मों से निकली चर्बी है। लेकिन जब साइंसदानों ने इसका मुआयना किया, उन्हें ना कोई जानदार मादुआ मिला, ना कोई कीमियाई तरकीब जो जमीन पर बुनती हो। ये मादुआ हमेशा चंद घंटों बाद गायब हो जाता है, जैसे आसमान सिर्फ लम्हा भर के लिए अपना राज जमीन पर गिराता है और फिर इसे वापस छीन लेता है। आग के गोले, आसमान की इंतकामी चमक। 1833 का साल, अमेरिका। रात के वक्त आसमान पर रोशनियों की बरसात हुई। लोग समझे शायद दुनिया का इख्तिताम करीब है। हजारों आग के गोले जमीन पर गिरे, मगर हैरत अंगेज बात यह कि जमीन नहीं जली। ये गोले जमीन को छूते, चमकते और फिर बगैर धुआं छोड़े गायब हो जाते। बाद में पता चला कि ये इबाल लाइटनिंग हो सकती है, लेकिन साइंस आज तक नहीं जानती कि ये बुनती कैसे है। कुछ गवाहों ने बताया कि एक गोला खिड़की से गुजरकर घर में दाखिल हुआ, कमरे के दरमियान में राका, और फिर एकदम उफट कर खत्म हो गया। ना धमाका, ना जलन, ना नुकसान, सिर्फ एक लम्हे की रोशनी।
जैसे आसमान ने सांस ली और खामोश हो गया। ये तो सिर्फ आगाज था, असल कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसी बारिशें जिनमें गोश्त के टुकड़े गिरे, ऐसे पत्थर जो चांदी की तरह नरम थे, और ऐसे मादुई जिन्होंने जमीन की मिट्टी बदल दी। आसमान जो हमें रोशनी देता है, कभी कभार वही आसमान खौफ भी बरसाता है। और जब जमीन आसमान की चीजों को छूती है तो कुदरत अपने कुछ राज छुपा लेती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हमेशा से राज में छपी रही। शायद हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में इस कहानी के पीछे असल सच क्या हो सकता है। मैं हूं जेदी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज, एक नए सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज।